नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा सेट मोटिवेशन में। तो चलिए आज की जो वेब सीरीज है जो अपने शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं अपने आज का कि चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसके लेखनों एवं भाषणों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा श्री मनमोहन सिंह के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपने। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होएगा शरीर प्राप्त करना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा शरीर प्राप्त करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थान में प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है फोर्थ है कि राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर में, जो अजमेर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है। तो इसके क्या है कि यह सब बहुत पुराना है। इसकी क्या विशेषता है कि ये बहुत साल पुराना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 6 पे कि राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तारागढ़ का किला, यानी कि अजमेर में है ये तारागढ़ का किला जो है अजमेर में है, इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7 है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी है। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 8 है कि निम्न में से वांगड़ के गांधी कौन है। तो इसका क्या नाम, इसका सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वांगड़ के गांधी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 9 है कि बेगू बेगू जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी ने किया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूसरा जलियांवाला बाग बाग जो है कांड से संबंधित स्थान निम्बू चना किस जिले में है। तो ये है इसका सही आंसर है अलवर जिले में है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 12 है राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13 है कि राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है। कि ऊंचाई जो है ना वो सबसे ज्यादा ऊंची है। ठीक है, वो दुर्ग के बारे में कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब अपने ऊंचा देखते हैं ना तो उससे क्या होता है कि पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, इतनी ऊंचाई है। तो वो कौन से दुर्ग की है। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ की। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है कि आबू रोड जो है ना, आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है। तो इसका सही आंसर होगा नेमिनाथ जी की। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग जो है वो स्थित है कहाँ पे है। तो मेहरानगढ़ का दुर्ग जो है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो कौन सा है। इसका राइट आंसर मेहरानगढ़ है दुर्ग है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है गढ़ बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर होगा अजय राज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 20 है सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा राव जैसल ने। क्वेश्चन नंबर 21 है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सा है। तो राइट आंसर होगा गिरी दुर्ग जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है 22 है राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा गागरोन दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 है राजस्थान के किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के किस दुर्ग के अर्धशाखा। तो इसका राइट आंसर होगा सोनारगढ़ दुर्ग का। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 25 है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जैसलमेर जैसलमेर दुर्ग किस
जैसलमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में। जैसलमेर जो है उसमें स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 26 है कि किस दुर्ग को बाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है? तो सही आंसर होगा सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27 है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? तो इसका सही आंसर होगा सोनारगढ़ यानी जैसलमेर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात राजस्थान के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राचीन सिक्के। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 29 है कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गढ़ बिठली बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर यानी कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर अजय राज चौहान ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से धनवान दुर्ग है, धनवान दुर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से किन स्थलों पर पुरापाषाण काल अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जायल डीडवाना नागौर। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 35 है कि भागौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर V.N. मिश्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही किसका प्रयोग हुआ? तो वहां पे किस चीज का प्रयोग हुआ था? तो सफेद मार्बल का हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर है 37 है कि 22 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट नोटबंदी के 22 महीनों के बाद बैंकों में कुल कितने नोट जमा हो गए थे? तो इसका राइट आंसर है 99.3% जो नोट है वो जमा हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर चलिए चलते हैं अपने 38 पे। किस लेख में ये बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो हैरी केली नाटक में ये बताया गया है कि चौहान जो थे वो सूर्यवंशी थे। क्वेश्चन नंबर 39 है कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो मानमोरी का शिलालेख था। आंसर नंबर सही है मानमोरी का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 40 है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बडली का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पी चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। तो इसका कारण बताना है कि प्रमुख कारण क्या था। तो वो यहाँ पे क्या था कि सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे आता है किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है। इसकी कितनी है? 330 मेगावाट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून में किया गया था। इसका सही आंसर होगा रंगून। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि राजस्थान के किस दुर्ग को गुल्लरगढ़ व डोटागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गागरोन का दुर्ग। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 49 है कि राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। तो कहाँ है? इसका सही आंसर होगा झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर है 50 राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वे क्या कहलाते हैं? तो आहत मुद्राएं कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 51 है राज प्रशस्ति के लेखक को क्या कहा जाता है? क्या नाम है? तो रणछोड़ भट्ट है। ठीक है। राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? तो रणछोड़ भट्ट।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर पाया गया, कहाँ पाया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन मोहनजोदड़ो में है इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 है, मालदेव की रानी रानी उमादे ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग, जो आजकल फिलहाल में अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मुहनोत नैंसी ने। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अचल दासरी वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है गागरोन। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा रणमल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 57 है कि बप्पा रावल को विप्रवश्य किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विश्व खुशी सूचकांक 2019 में शामिल 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 140वां। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस स्थल की उत्खनन के में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पारिक दुर्ग की विशेषता बताओ, तो जिसके चारों ओर खाई हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 62 है कि मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहड़ के ताम्रपत्र 1206 में हमें क्या जानकारी मिलती है? 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 64 है, सलीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 65 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी किनारे फैली थी? तो सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो उद्योग धंधे का था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है कि राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है आहड़ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आहड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, महाराणा कुंभा की विजयों और विरोधों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा रणकपुर प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 क्या कह रहा है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा जाता है, कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है? तो गागरेन दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 73 है, गागरेन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा देवंत सिंह खिंची ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि संत नरेश पिप्पा जी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूफी संत हिमुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 76 है कि क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि राजस्थान में लालचंद टड्डा के हवेली स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा फलोदी में। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिन शिलालेखों में शासकों की योग गाथा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। राइट आंसर होगा प्रशस्ति। फिर क्वेश्चन नंबर है 78 है, पुस्तक लेट्स टॉक एंड एयर कन्वर्जेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर्स के लेखक कौन है?
तो राकेश आनंद बख्शी है। आंसर सही होगा राकेश आनंद बख्शी। क्वेश्चन नंबर 79 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान में गागरेन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आहू व काली सिंध। क्वेश्चन नंबर 81 है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सैंधव। क्वेश्चन नंबर 82 है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो राइट आंसर होगा कोतली। क्वेश्चन नंबर 83 है, एशियाई फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा को। क्वेश्चन नंबर 84 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख जर्मनी। थॉमस बाख जो है वो जर्मनी के हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 85 है, भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र खुटिया को। सुभाष चंद्र खुटिया को। क्वेश्चन नंबर 86 है, 8वीं व 10वीं सदी में बने मंदिर तथा आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर व मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा महामारू शैली का। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान का कौन सा जल दुर्ग है? तो गागरेन का दुर्ग जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 89 है, जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा राय सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न में से लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा तिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जम्मू कश्मीर में पाक्कल दुल जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में भी है ने किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की सहायक नदी मारू सदर पर कितने मेगावाट की योजना की स्थापना की जाएगी? तो ये इन फ्यूचर क्वेश्चन है, तो 1000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद द्वारा रोक लगाई गई है? तो इसके सही आंसर होगा अनुच्छेद 24 के द्वारा, अनुच्छेद 24 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 19 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 411.905 अरब डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर होगा एक ही किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 95 है, मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा मावजी ने। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्न में से किस स्थान पर कृषकों के नरशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो इसका सही आंसर होगा नीमू चना। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किशोरी देवी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से संप सभा के स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ की पहल की? तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया इसका राइट आंसर होएगा। राइट आंसर होएगा